प्यारे बच्चों, अभिभावकों और अध्यापकों जिनसे बच्चा आज मिलता है, बात करता है। मैंने कुछ समय पहले एक सोचा था कि जो बच्चे या अभिभावक अपने बच्चों से संवाद पूर्णतया न कर पाए किसी भी कारण से, जिसको आप जनरेशन गैप कह लीजिए, बच्चे कुछ अपने आप को बात छुपाते हैं, माँ बाप सोचते हैं हम बच्चे से क्या बात करें क्या न करें इत्यादि, तो उसके संदर्भ में मैंने आपके सामने कुछ गूगल फॉर्म्स भी दिए और लोगों से कहा कि कोई बात करना चाहता है, मैं उसकी बात सुनने को तैयार हूं। और इस प्रक्रिया में मैंने आपके सामने सिस्टम रखा था, या मैंने रखा उस फॉर्म में। अगर आप चाहें तो आपकी आइडेंटिटी गुमनाम है, रख सकते हैं। आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से चाहें तो बात न भी करें, सिर्फ अपनी बात को कह दें। मैं उसका कुछ ना कुछ जो मेरे विचार से पिछले 35 वर्षों से मुझे समझ आया है पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों के बारे में, वो मैं थोड़ा सा शेयर करूंगा। तो आज एक कहानी कहिए उसको, घटना है, 2 बच्चों की है। एक परिवार में एक बड़ी बहन है और छोटा भाई है। ये घटना जिसको व्यथित कर रही है वो छोटा भाई है, 15-16 साल का होगा, समझिए 11वीं-12वीं का। बहन आज से 3 साल पहले अपने किसी प्रोफेशनल कॉलेज में जा चुकी है, तो वहां पढ़ाई कर रही है। अब किसी कारण से बहन के बड़े अच्छे नंबर आ गए और वह एक बहुत अच्छे प्रोफेशनल कॉलेज में चली गई। जो छोटा भाई है वह कोशिश करता है, लेकिन माता पिता के सामने कहीं ना कहीं बहन के दिए हुए अंक या उसकी मार्कशीट एक स्टैंडर्ड बन गया है और वो उस बच्चे को बार बार उसके अंकों की तुलना उसकी बहन के अंकों से करते हैं। उसमें बच्चा अपने आप को बड़ा कुंठित महसूस करता है। देखिए, बच्चे के लिए भी मैं बात समझाऊंगा। बेटा, माँ बाप कई बार क्या होता है, क्योंकि बड़ी बहन तुम्हारे अच्छे नंबर ले आई है, उनके लिए वो स्टैंडर्ड सेट हो गया है। उनको भी समझना चाहिए इस बात को कि हर बच्चा अपने आप में विलक्षण प्रतिभा का है। हर बच्चा, हो सकता है वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो की अच्छी बच्ची थी, आपका इंटरेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में है, अलग अलग है। कोई इकोनॉमिक्स में अच्छा होता है, कोई आर्ट्स में अच्छा होता है। हर एक का अपना अपना स्वभाव है और मैं हमेशा कहता हूं हर बच्चे को अपना स्वभाव पूछना चाहिए, सीखना चाहिए कि मेरा मूलतः स्वभाव क्या है, मैं क्या प्रोफेशन लूं जो मेरे लिए ठीक रहे और मैं खुशी से उसको निभा सकूं। देखो बेटा, मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत ज्यादा ये सोचना कि कौन सा कोर्स करूं जिससे बहुत अच्छा पैकेज मिल जाएगा, पैकेज मिलना एक बात है। हाँ, हमारी शारीरिक आवश्यकता है, मिनिमम हमें कुछ रखनी चाहिए, उसके लिए मेरी आवश्यकताएं जो भी है, मुझे उसके लिए कोई ऐसा कोर्स करना है, उसके बाद कोई जॉब करनी है, कोई काम करना है, वो ठीक है। लेकिन अगर मैं उस काम में खुश नहीं हुआ तो फिर मेरी जिंदगी भी उतनी ही वीरान हो जाएगी जितनी पैसा बिना कमाए भी होनी थी। तो ये बात आप भी समझे कि आपको कौन सा प्रोफेशनल कोर्स लेना है, समझे इसको और उस पर पूरा विचार करें। दुर्भाग्य से हमारे देश की जो शिक्षण व्यवस्था है वो ऐसी है कि 11वीं-12वीं के लिए हुए सब्जेक्ट पे आपको अपना पूरा दारोमदार आ जाता है। ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर आपको कभी लगे कि मुझे सब्जेक्ट चेंज करने हैं तो बुरी बात नहीं है। ये समस्त अध्यापकों को, अभिभावकों को समझना चाहिए कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अच्छा है कि अब एनईपी के अंदर ऐसा सिस्टम नया बन रहा है कि आप अपनी मनपसंद के सब्जेक्ट ले चुके हैं। पर मैं चलो आपकी दोबारा बात पर आता हूं। माँ बाप इस बात को आपको कहते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शायद बहन ने कर लिया है तो आप नहीं कर पाएंगे, और आपकी परेशानी यह है कि आप कोशिश करते हैं लेकिन बार बार तुलना से आपके ऊपर बजाय सकारात्मक बात होने की कभी कभी नकारात्मक दबाव आ जाता है। ऐसे बच्चे के मन में कभी यह भी भावना आ जाती है, क्या मैं इनका बच्चा हूं भी कि नहीं हूं, या दीदी ही इनकी असली बेटी है, मैं कुछ नहीं हूं इनके लिए। तो ऐसा आपको समझना पड़ेगा बेटा कि ऐसा नहीं है कि उनके लिए आप कुछ नहीं हो। हाँ, कभी कमतर महसूस उनकी आपको बातों से लग जाएगा,
लेकिन आप भी उनकी ही औलाद हैं, उनके ही बच्चे हैं। वो ये चाहते हैं कि आप ऐसा करो और अच्छा करो, ऐसी उनकी भावना हो सकती है और वह है। देखो, एक बात मैं बच्चों को भी कहना चाहूंगा, आपको यह समझ लेना चाहिए कि आपके माँ बाप आज से 25-30 साल पुराने जिंदगी के जिए हुए हैं, उनकी मान्यताएं भी वही हैं, उनकी भावनाएं भी वही हैं, तो अपने आप को बदल नहीं पाए हैं। तो वो आज से 20-25 साल पुरानी बात करेंगे, लेकिन साथ में आपको भी समझना चाहिए कि वो आपसे किसी बातों में कम जानने वाले हो सकते हैं। आप उनको कहना नहीं चाहिए, पर किसी स्तर पर समझ सकते हैं कि वो उतने बुद्धिमान नहीं है, ये भी हो सकता है। लेकिन आप कम से कम उनकी नीयत पर भरोसा कर सकते हैं कि वो उनकी नीयत आपको परेशान करने की अथवा आपका बुरा चाहने की नहीं है। हाँ, अब इसमें परेशानी कहाँ आती है? परेशानी इस बात पर आती है कि उनकी एक भावना है, उनका विचार है कि तुम ये करो तो अच्छा रहेगा। तुमको अपनी जगह वो लगता है कि नहीं लगता, ये तुमको फैसला करना है। क्योंकि उनसे आप खुल के बात करें, पापा मैं समझता हूं कि ये चीजें मेरे लिए ठीक नहीं है, या मैं इस लायक नहीं हूं, ये भी हो सकता है। अब हर बार अपने आप को उस दबाव में बेटा आप ले आते हो, तो आपके लिए परेशानी खुद के लिए बढ़ेगी, और इस तनाव को जितना आप अपने ऊपर हावी होने दोगे, आपकी परफॉर्मेंस पे उतना ही प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ ही ऐसे स्थिति में अगर आपके अभिभावक इस बात को समझे, या ऐसे अभिभावक इस बात को देखें जिनके 2 बच्चे हैं और बीच में बड़ा बच्चा ज्यादा अच्छे नंबर ले आया है, छोटा कम लाया है, तो आपकी भी समझने को पढ़ना पड़ेगा कि हर बच्चा अपने आप में अलग है, तुलना मत कीजिए। हाँ, आप उसको प्रेरणा देना चाहते हैं, पर कई बार क्या होता है, हमारी प्रेरणा का स्तर यह बन जाता है कि जो बच्चे पर नकारात्मक प्रभाव पड़ जाता है। अभिभावक कई बार बोल देते हैं, बेटा तुम्हारे लिए तो हमने महंगी से महंगी ट्यूशन लगवा दी है। अब देखिए, आपका बच्चा है, उसकी बेहतरी के लिए अगर आपने ट्यूशन लगवा दी है, उसमें कुछ पैसा खर्च किया है, तो आपका खुद का बच्चा है, आपको ठीक लगा है तो आपने कर दिया है। अब बच्चे को उसका ताना मत दीजिए। उसमें क्या होगा, बच्चे से आप संबंध पैसे का मत बनाइए, बच्चे से भावनात्मक संबंध डालिए। देखिए, बच्चे के लिए आप क्या करते हो, आप सिर्फ ये थोड़ी करते हो कि बच्चे की फीस देते हो। बच्चा ट्यूशन से कब घर आता है, स्कूल कब पढ़ने जाता है, उसके खाने पीने का ध्यान आप रखते हो, उसके कपड़ों का ध्यान आप रखते हो, कभी बच्चे को आप रिक्रिएशन के लिए भी ले जाते हो। इतने सब के साथ आपको छोटी सी बदलाव ये करना है, बच्चे से संवाद की आदत डालिए। अब कई बार क्या होता है, बच्चा आपके सामने बैठता है, आप बात सिर्फ इतनी करते हो, तुम्हारे नंबर कितने आए हैं। अरे नंबर की बात में हो गई। कभी ऐसा आपके साथ समय हुआ, आपने कहा बेटा आज संडे का दिन है, आज 2 घंटे में तेरे साथ बिताऊंगा, तेरी मर्जी है, आज बता क्या करना है। उसमें पढ़ाई की बात बिल्कुल नहीं होगी, उसके बिहेवियर की बात बिल्कुल नहीं होगी, वो ठीक करता है गलत करता है, जो करता है आप एक बार उसके साथ बैठे, बोले बेटा जो तेरी मर्जी है। और यही बात बच्चों के साथ भी है। आप अपने माँ बाप से ऐसी अपेक्षा करें, उनको बोले कि पापा अब 2 घंटे मुझे दे दीजिए, आपसे मैं 2 घंटे बात करूंगा, और दिल खोल के आप पूरी मेरी बात सुने बिना आप उत्तर नहीं देंगे। पूरी बात उनसे करें, दिल की बात करें, पापा मैं ऐसा महसूस करता हूं, कई बार मुझे अपने आप से, अपनी बहन से मुझे एक तरीके से घृणा शब्द गंदा लगता है कि मुझे उससे वितृष्णा हो जाती है, मैं बात नहीं करूंगा दीदी से, ये मेरे मन में आता है। उनको समझाओ। और एक बार माता पिता और बच्चों को चाहिए आप समय निकालें, संडे का बेटा 2 घंटे, कुछ नहीं होने वाला। कई बार लोग समझते हैं ये 2 घंटे में बच्चा 2 क्लास और कर लेगा, 4 क्वेश्चन और कर लेगा। अजी क्वेश्चन, क्लास, प्रोफेशनल कोर्स, पैसा, रुतबा, ये सब आ जाएगा, लेकिन आपके संबंधों की गहराई सबसे महत्वपूर्ण है, उसको समझिए। बच्चों को भी चाहिए बेटा आप नहीं कह पाते हो तो लिख के उनको दे दो, पापा को व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, पापा आई वांट टू डिस्कस विद यू। जिसके भी आप क्लोज ज्यादा है, पापा के मम्मा के, और बाद में आप जिसके क्लोज ज्यादा उसको बोले कि आप दोनों, बाद में आपका काम ये नहीं है कि मम्मा मेरी बात सुन लीजिए, आपके मम्मा आपको मैंने समझा दिया, पापा के साथ भी आप बैठे, मैं फिर से दोबारा इस बात को कहना चाहता हूं। तो माँ को चाहिए पिता को तैयार करे कि आज आपका बेटा आपसे कुछ करने लगा, खुशी मनाइए यार, आपका बेटा आपसे बात कर रहा है यार, दिल खोल के कर रहा है, इससे बड़ी क्या बात है। क्या रुतबा, क्या इंजीनियरिंग, क्या आईआईटी, क्या वैल्यू है जब आपका बेटा खुल के आपसे बात करता है।
कल्पना करें आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, लेकिन आपसे बात करना छोड़ गया, आप पर क्या गुजरेगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मैंने ऐसे ऐसे लोगों के बारे में जाना है, सुना है, जो आईएएस बन गए, लेकिन वो कहते हैं कि मैं बन तो अपने पिता की जबरदस्ती में गया, पर मेरा मन उनसे बात करने का नहीं है, मैं उनके घर नहीं जाता उनसे बात करने। आईएएस लोग बोलते हैं, ये डॉक्टर्स बोलते हैं। मैं आपको घटना बताऊं, एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, ए ग्रेड मान लीजिए, बी ग्रेड मान लीजिए, मतलब एनआईटी लेवल के इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर मेरे एक दोस्त ने प्रोग्राम किया कि तुम्हारे माँ बाप से तुम्हारे संबंध कैसे हैं। तो एक बच्चे ने अपना पर्स खोला, पर्स में से पूरा पर्चा निकाल दिया, हर महीने मेरे पिताजी मुझे इतना इतना पैसा भेज के मुझे रोज सुनाते हैं, जिस दिन नौकरी लग जाएगी सारा पैसा वापस करके उनके मुंह पे मारूंगा। सोचो बच्चे ने अगर ऐसा कर दिया, कितनी घृणा वो अपने दिल में लेके जी रहा है, कितनी कुंठा लेके जी रहा है। समझे, बच्चे हमारे हैं, किसी दूसरे के नहीं है, हमारी औलाद है, उसकी खुशी मेरे लिए प्यारी है, थोड़ा उसके लिए करें। और बेटा आप भी इस बात को समझे कि माँ बाप आपके लिए करना चाहते हैं, आपकी सिर्फ इतनी कमी है कि आप उनसे संवाद करने के लिए उनको बोलिए, पापा जिस समय आपके पास समय हो मुझे बताओ। मैं एक बच्चे की कहानी जानता हूँ, बच्चा 6, 7 या 8वीं में होगा, उसने अपने गुल्लक के एक दिन पैसे तोड़े और अपने दादा को बोला, दादा आप कितने पैसे कमाते हो एक घंटे में? उसने कुछ बताया होगा जो भी कमाते होंगे। वो कहता है मेरे गुल्लक के पैसे ले लो, 1 घंटा मेरे पास बैठो। यकीन मानिए इस बच्चे के 8वीं के बच्चे कहानी 3 साल पुरानी है। उनके दर्द को समझिए, वो आपसे बात करें, आप मौका उन्हें दीजिए संवाद करने का। बेटा आप भी अपने बच्चों माँ बाप से बात कीजिए, और माँ बाप को भी चाहिए इस संवाद को सकारात्मक रूप से ले। मैं अगली बारी में इस बारे में और चर्चा करूंगा, क्योंकि ये बहुत बहुत गहरी है कि माँ बाप अपने विचारों में और क्या परिवर्तन लाए। बड़ा वीडियो नहीं बनाना चाहता, हाँ इसको आप सुनिए। इस वीडियो के साथ भी नीचे एक फॉर्म होगा, गूगल फॉर्म, जो लोग चाहें वो उस फॉर्म को भरें और मेरे तक बात पहुंचाएं। मैं कोशिश करूंगा इस सारी बात को बड़ी ओपन मन से आपसे कह सकूं। धन्यवाद।